शाम के लगभग 6 साढ़े 6 बजे होंगे। तभी मगनो देवी का बाथरूम में पैर फिसला और वो गिर गईं। गिरते ही उनकी जोर से चीख निकली। आवाज़ सुनकर उनके पति गिरधारी लाल वहां गए। क्या हुआ भाग्यवान, कैसे गिर गई? वो कुछ नहीं बोली और बेहोश हो गई। गिरधारी लाल ने अपने भाई के बेटे को आवाज़ लगाई, टिंकू ओ टिंकू, जल्दी सवारी निकाल, तेरी ताई के चोट लग गई है। अभी आया ताऊ जी, टिंकू ने कहा और जल्दी से आकर उसे अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया, जल्दी से पैसे जमा कराओ, इनका ऑपरेशन होगा। ये सुनकर गिरधारी लाल जी ने अस्पताल के फ़ोन से ही अपने डायरी से नंबर लेकर अपने बड़े बेटे सुखेश को फ़ोन लगाया। हेलो सुखेश, मैं बोल रहा हूँ, तेरी माँ को चोट लग गई है, यहीं अस्पताल में है, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहा है, तू जल्दी आ। पिताजी, मैं तो अभी 2 दिन नहीं आ सकता, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। आप ऐसा करो, महेश को फ़ोन कर दो, वो आ जाएगा। और फ़ोन काट दिया। उन्होंने छोटे बेटे महेश को फ़ोन लगाया। महेश को भी सारी बात बताई तो महेश ने जवाब दिया, पिताजी, हमारा तो बाहर जाने का प्रोग्राम है, आज टिकट भी हो गया है, मैं 2 दिन बाद आता हूँ। इतने डॉक्टर को इलाज करने दो, हमारे आने से भी क्या होगा, इलाज तो डॉक्टर ही करेंगे ना। मैं तुम्हें थोड़े पैसे भिजवाता हूँ, ठीक है। और फ़ोन रख दिया। गिरधारी लाल बिल्कुल टूट गए, उनका शरीर बेजान सा हो गया। धीरे से चलकर पास पड़ी एक बेंच पर बैठ गए। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। अच्छा है तुम बेहोश हो, तुमने अपने बेटों की बातें नहीं सुनी, वरना तुम तो बेमौत मर जाती। जिन बच्चों के लिए तुम मुझसे लड़ती थी और खुश होकर सबको बताती थी कि मेरे दोनों बेटे अफसर हैं, उनमें से किसी ने भी आज तुम्हारा हाल जानना भी ज़रूरी नहीं समझा। वे सोचते जा रहे थे कि एक नर्स ने आवाज़ लगाई, सर जल्दी से कुछ पैसे जमा कराइए, ऑपरेशन करना है। ठीक है, मैं अभी कराता हूँ। उन्होंने अपने भाई को फ़ोन लगाया और कहा, पैसे लेकर अस्पताल आ जाओ, मुझे बहुत ज़रूरत है और मैं तुम्हें अपनी ज़मीन बेच दूँगा। जब ये ज़मीन मैंने इनकी पढ़ाई के लिए भी बेच दी तो बची हुई ज़मीन है, मैं अपनी पत्नी के लिए क्यों नहीं बेच सकता हूँ। ये बात कर ही रहे थे कि नर्स ने कहा, सर आपके मरीज की हालत बिगड़ती जा रही है। गिरधारी लाल डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने कहा, अब इनका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि इनके सिर पर काफ़ी चोट लगी है, इनमें इतनी गुंजाइश नहीं है। कुछ तो करिए डॉक्टर, कुछ तो करिए, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो भगवान ही मालिक है। बोतल भी लग रही हैं और ऑक्सीजन भी लगी थी, मगर मगनो देवी को होश नहीं आया। अगले दिन लगभग 8 बजे होंगे कि अस्पताल के बेड पर ही मगनो देवी ने दम तोड़ दिया। गिरधारी लाल बिल्कुल शांत हो गए। उनके पड़ोसी उन्हें घर ले गए। किसी ने उनके बेटों को भी फ़ोन कर दिया। वे दोनों बेटे बहुएं भी आ गईं। गिरधारी लाल ठगे से एक कोने में बैठे थे। बेटों को देखकर उनसे चुप न रहा गया। अरे ऐसे होते हैं बेटे जैसे तुम हो, अगर ऐसे होते हैं तो भगवान ऐसे बेटे किसी को मत देना, जो जिनके पास अपनी माँ को देखने का या उनसे उसकी हाल जानने का भी टाइम नहीं है। तो क्या क्या देखने आए हो कि मरी हुई माँ कैसे लगती है। अब तो गिरधारी लाल जोर जोर से बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उनके गांव वालों ने ढांढस बंधाया और उन्हें समझाया, बड़ी मुश्किल से शांत कराया। ये होता है वृद्धावस्था में एक पति का अपनी पत्नी के लिए प्रेम।